J.C. Bose. N.S.A. by Aldous Huxley. एल्डस हक्सले 1994 से 1963 एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक का जन्म 26 जुलाई 1904 को इंग्लैंड के गोडालिंग सरे में हुआ था। उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए 7 बार नामांकित किया गया था। वर्तमान निबंध हक्सले की यात्रा की पुस्तक टेस्टिंग पिलाट से लिया गया है। निबंध J.C. बोस एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और वनस्पति शास्त्री हक्सले द्वारा दी गई एक श्रद्धांजलि है। निबंध में हक्सले के विज्ञान के प्रति प्रेम का भी पता चलता है। हक्सले का विज्ञान के प्रति झुकाव के 2 कारण हैं। 1. उनके दादा एक प्रख्यात विक्टोरियन वैज्ञानिक थे और 2. वह खुद एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आंशिक अंधापन ने उन्हें मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। वह कलकत्ता और कैम्ब्रिज में शिक्षित हुए और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। एक भौतिक विज्ञानी के रूप में उनका काम बकाया था और वायरलेस ट्रांसमिशन के क्षेत्र में वह अग्रणी थे। लेकिन यह एक वनस्पति विज्ञानी के रूप में है कि उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सोच में क्रांति का कारण बना। उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण है, जो पौधे के ऊतकों के आंदोलनों को 10 मिलियन बार बढ़ाता है। वर्तमान अर्क में हक्सले पौधे के जीवन के बारे में बोस की अद्भुत खोजों का शानदार वर्णन करते हैं। सारांश: हक्सले ने कलकत्ता में बोस संस्थान का दौरा किया, जहां उन्हें J.C. बोस से मिलने का अवसर मिला। पौधों के बारे में बोस के विचारों और प्रयोगों द्वारा हक्सले को गहराई से रोमांचित किया गया। प्रयोगकर्ता बनने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं या परिष्कृत उपकरणों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सभी की जरूरत है ज्ञान के लिए एक खोज है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए हक्सले फैराडे और J.C. बोस का उदाहरण देते हैं। फैराडे, जो बिजली की रहस्यमय शक्तियों की खोज में थे, उन्होंने चाय के बर्तन, जाम के बर्तन, तार, मोम और रेशम जैसे छोटे उपकरणों के साथ प्रयोग किया। बोस के प्रयोग फैराडे की तुलना में अधिक सरल हैं। थोड़ी घड़ी के काम, कुछ सुई और तंतु जैसी व्यर्थ चीजों के आधार पर, लेकिन बोस के नए उपकरण ने पौधों के जीवन में रहस्यों का खुलासा किया। यह साबित हुआ कि कोई भी पौधा उतना ही जीवंत है जितना कि कोई जीवित वस्तु। शेष निबंध में हक्सले ने बोआ की पौध की जीविका के बारे में बताया। उन्होंने बोस द्वारा किए गए निम्नलिखित प्रयोगों को देखा। 1. स्मोक्ड ग्लास की शीट पर सुई द्वारा स्वचालित रूप से पता लगाया जा रहा है। 2. एक बिजली के झटके के लिए एक पौधे की प्रतिक्रिया। 3. एक पौधे का भक्षण। 4. बेअसराग का प्रत्यारोपण। 5. एक पौधे की रिकॉर्डिंग, दिल की धड़कन की रिकॉर्डिंग। 6. एक पौधे की मृत्यु। हक्सले ने देखा कि एक पेड़ को हेल्पहोर्म की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित किया गया था। हेल्महोर्म का ओवरडोज एक आदमी के लिए उतना ही घातक है, उसने देखा। इसके मरने का पौधे ने जीवन के लिए संघर्ष किया जैसे एक मरते हुए आदमी ने किया। एक मरते हुए जानवर की दृष्टि हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। नाजुक दिल वाले लोग बूचड़खानों का निरीक्षण करने के बाद शाकाहारी बन सकते हैं, लेकिन सब्जियों और खनिजों और धातुओं में भी जीवन है। जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उन्हें एक दूसरे को खाना पड़ता है। इसलिए लेखक विनम्रतापूर्वक कहता है कि उन्हें आदमखोर होना चाहिए। हक्सले ने पौधे के जीवन के बारे में बोस की अद्भुत खोजों के बारे में बताया और बताया कि एक पौधा एक इंसान के रूप में जीवंत है और इसे स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर संरक्षित और विकसित किया जाना चाहिए। सारांश का अंत। थैंक यू।